ब्रह्म है, क्योंकि सतगुरु गुरुदयाल साहब ने कहा कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब धर्म। इस शरीर से अगर जीव निकल जाए आत्मा, उसी को एक नाम को अनेक नामों में पुकारा जाता है। कोई जीव कहता है, कबीर साहब सहज भाषा में जीव कहते हैं, कोई आत्मा कहता है, दार्शनिक भाषा में ब्रह्म कहते हैं, और उपलब्धि भाषा में परमात्मा कहते हैं। जैसे पानी, हिंदी में पानी, नीर, अंग्रेजी में वाटर, उर्दू में आग और संस्कृत में जल। इस तत्व का अनेक नाम, शास्त्रों में तत्व कहा, गीता में तत्व से जानते हैं, ऐसा कहा। तो सतगुरु कबीर उस सत्य को उद्घाटित करते हैं, स्वयं जिए उस सत्य में, और ये संदेश पूर्वजों का दिया। कबीर साहब ने कहा, कहियत मोहि भय उचारी, समझत नाही मोर सतनारी। मेरे समान आत्मज्ञानी पुरुष पहले भी हुए, अब कहते आए। वही संदेश मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं। तो कबीर साहब ने मूल सिद्धांत क्या प्रतिपादित किया, ये बात दिमाग में रखना। इन्हीं चीज को न जानने के कारण आदमी एक पल से दूसरे पल भटकता है। जीव है तो सब कुछ, जीव निकल गया तो मुर्दा। कबीर साहब दूसरी रामायणी में इसका प्रमाण देते हैं। क्या कहते हैं कि जीव रूप एक अंतर्वासा, अवंतर ज्योति किन्न प्रकाशा। जीव रूप तो उसी तत्व को जानना है, हमें समझना है। साहिब सत्य का संदेश देते हैं, क्योंकि सत्य से ही सारी चीजें टिकी हुई। सत्य में लोके सत्य धर्मेश्वराश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। कबीर साहब कहते, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, अजाके हृदय सांच है, ताके हृदय। सत्य को जो आधार लेकर जीता है वो निर्भय होता है, और झूठ का आधार लेता भीतर से भयभीत रहता है। हम सब यहाँ पर कहा जाए या दुनिया में कहा जाए, 99% लोग झूठ का व्यापार करते हैं। साहब ने कहा, झूठ झूठा के दार हो, मिथ्या या संसार, और तेई कारण मैं कहता हूँ जाते होगा। झूठ का हम जितना सहारा लेंगे उतना ही भयभीत रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने ये बात शास्त्रों में कही, क्या कहा, सत्यमेव जयति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में किसका, वो राष्ट्रीय ध्वज में लिखा रहता सत्यमेव जयते। तो वो मंत्र उपनिषद से दिया गया, कहा गया सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। नान्यतम सत्येन पंथा विदुतो देवयानः, ये नान्यतम दृश्यो आत्मकामा, यत्र तत्सत्यस्य परम विधानम्। वो परम गति, परम पद, परम प्राप्त सत्य ही है। कबीर साहब उदाहरण दे दे करके कहते हैं। तो हमें उस सत्य को समझना है, समझ करके धारण करना है, धारण करके जीना है। धर्म को लिए डॉक्टर के पास आप गए, आप रोगी हैं, डॉक्टर ने गोली दिया, अब थैली धर ले, रोग घटेगा? बताइए। रोग तभी कटने वाला है जब उसको आप ग्रहण करते हैं। वैसे ही संत गुरुजन अपने त्याग, तपस्या, सद्भावना आपके बीच बिखेर रहे, वो औषधि। अब उनको आप जीवन में धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे और जिएंगे, तब लाभ होगा। तो दूसरी बात शायद कहते हैं सिद्धांत, कर्म सिद्धांत अचूक है, अकाट्य है, और इस बात को हम गंभीरता से ले। इन्हीं दो चीजों पर गहराई से हमारा चिंतन नहीं होने के कारण हम भटकते हैं। और क्यों भटकते हैं? शायद जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल तो सिधाए, आंख न सूझे बावला, घर करे घूर बुताए। आगे घर में लगे और घूरवा पानी डाले, बुताई बुझने वाला नहीं है। जहां आग लगी वहीं पानी डालो। हर आदमी जल रहा है, इससे ज्यादा ईर्ष्या की आग में जल रहा है।
द्वेष की आग में जल रहा है, क्रोध की आग में जल रहा है, काम की आग में जल रहा है, लोभ की आग में जल रहा है, और यही जलन के नाते वो शांति नहीं पाता, क्योंकि आत्मा शांति का सागर होते हुए भी वो भटक रहा है, शांति की तलाश में जा रहा है। साहब कहते इसलिए कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास हूं। इस बात को हम समझे, हमारी गति बाहर की ओर है, और बाहर जितनी गति होगी उतना अहंकार आदमी छाते जाएगा, धन का, पद का, जन का, मान सम्मान का, ऐश्वर्य का, वैभव का, अब वो संसार का लट्टू बना नाचता रहेगा। कैसा? साहब कहते बाजीगर का बांधना, ऐसा जीव मन के साथ नाना नाच नचाए के राखे अपने। हाँ, हम सबकी दशा मन के हाथ बिक गए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते जीव को जानो और जान करके उसमें स्थिर हो, वही शांति का सागर है। उसको नाम आत्मा लो, ब्रह्म लो, रूह लो, गॉड लो, ईश्वर लो, जो भी लो, परमात्मा लो। शब्दों के मन में शब्दों को हम परख करना सीखें। एक एक शब्द में जान है। दुनिया में कथा बहुत होती है, बहुत कथा चल रही है। लोग कहते परिवर्तन क्यों नहीं आता महाराज? परिवर्तन इसलिए नहीं आता, कबीर साहब उलट के जीने के लिए कहते हैं कथा का और था। साहब कहते हैं मन को थकाओ, था और का, दौड़त दौड़त दौड़िया जह लग मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। तो मन को थकाने के लिए साहब कहते हैं उनकी वाणी विचार को, उसका मूल ग्रंथ विजक जरूर पढ़े, और जो गहराई से अध्ययन किया, एक बार पढ़ लिया तो उसकी आधी मुक्ति ऐसे ही हो गई, मुक्ति हो गई आधी आधी उसके संदेश को जिए। सदगुरु कबीर संदेश देते हैं। तो मेरे लिए निर्देश हुआ था टूटी फूटी भाषा में साहिब के संदेश को आपके समक्ष रखा। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, और आए हुए समस्त सज्जन प्रेमी बंधुओं, इसी प्रकार आप सबकी भक्ति भावना बढ़ते रहे। बच्चों को संस्कार दें, खास बात जो हम चाहते हैं इनके भीतर बीज डाले। सदगुरु कबीर साहब के साक्षी दुआ आप रटाएं अपने बच्चों को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहब की कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो। आवाज नहीं निकल रहा, अभी भूखा दो, एक बार जोर से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो। कबीर की याद कौन करेगा? हम करेंगे, सब करेगा। 1 2 3 4 गुरु कबीर की जय जयकार। 1 2 3 4 गुरु कबीर की जय जयकार। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। साहेब बंदगी साहे, साहेब बंदगी साहे, साहेब बंदगी साहे। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। कहें कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। जो भूल कभी नहीं करते हैं भगवान उसे ही कहते हैं। जो भूल मिटाया करते हैं इंसान उसे ही कहते हैं। और जो भूल ही भूल किया करते शैतान उसे ही कहते हैं। जो माता पिता की सेवा करे संतान उसे ही कहते हैं, संतान उसे ही कहते हैं। बहुत सुंदर विचार हमारे पूर्व प्रवक्ता साहिब जी को श्रवण किए। कुछ